दोस्तों, आज की नई जनरेशन मोबाइल, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, यही हमारी रोज़मर्रा की दुनिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने असली रूट्स को जानते हैं? क्या हमें पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे इन्फ्लुएंशियल कहानी रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 12 से ज़्यादा देशों में अलग अलग रूपों में जीवित है। आज भांति की बातें में हम खोलेंगे रामायण रहस्य, वो रहस्य जो सिर्फ भगवान की कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की गाइड है। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि इस सफ़र के बाद आप रामायण को सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि एक लाइफ साइंस की तरह देखेंगे। तो पहला सवाल कि रामायण आखिर है क्या। रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने एंड इट इज़ फर्स्ट एपिक पोएट्री, आदि काव्य। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं, 500 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। ये सिर्फ राम रावण युद्ध नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य, सेक्रीफाइस और लीडरशिप की कहानी है। वाल्मीकि को पहला कवि यानी आदि कवि कहा जाता है और रामायण को पहला महाकाव्य, आदि काव्य। जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स आज ट्रेंडिंग में है, इमेजिन कीजिए कि रामायण वॉज द फर्स्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स एवर क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक विदाउट CGI। जिस तरह भारत में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस चलती है, ऐसे ही 12 देशों में रामायण मौजूद है। जैसे नेपाल में भानुभक्त की रामायण, इंडोनेशिया में काकाविन रामायण, बालिनी डांस ड्रामा, थाईलैंड में रामकियन, कंबोडिया में रीमकेर, लाओस में फ्रालॉक फ्रालम, म्यांमार में यामा जटका, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, फिलीपींस में लोकल वर्जन्स विद फ्यूजन ऑफ ट्राइबल मिथ्स, चाइना और तिब्बत में बौद्ध इन्फ्लुएंस के साथ रामायण के वर्जन मौजूद हैं, और जापान में भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रामायण के एलिमेंट हैं। साथ साथ मंगोलिया के फोक सॉन्ग्स और स्टोरीज में भी राम मौजूद है। सो रामायणा इज नॉट जस्ट इंडियाज स्टोरी, इट इज एशियाज कल्चरल DNA। जहाँ जहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या भारतीय संस्कृति पहुंची, रामायण वहाँ की आत्मा बन गई। तो जिंदगी हमें हर दिन चॉइसेस देती है, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि सही चॉइस हमेशा आसान नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी 5 लर्निंग बताने जा रहा हूँ जो भगवान श्री राम की कहानी से आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। इनमें से पहली है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। सोचिए, आप भविष्य के राजा हैं, बस कुछ ही घंटों में आपके सिर पर ताज आने वाला है और अचानक 14 साल का एग्जाइल मिल जाए। कोई भी कह सकता था कि न्याय नहीं हुआ, मैं नहीं मानता, लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने ड्यूटी को पर्सनल कंफर्ट से ऊपर रखा। लाइफ चॉइसेस देती है, लेकिन सही चॉइस वही है जो लार्जर गुड के लिए सही हो। लीडर्स वही होते हैं जो टफेस्ट रास्ता चुनते हैं, आसान वाला नहीं। दूसरी शिक्षा जो हमें रामायण से मिलती है, दैट इज फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। इसका उदाहरण है सुग्रीव और राम का अलायंस और हनुमान का डेडिकेशन। आज हमारे इंस्टाग्राम पर सैकड़ों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन सच पूछिए तो असली दोस्त वही है जो आपके साथ तब खड़ा हो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ रही हो। हनुमान और सुग्रीव ने यही प्रूव किया। राम ने भी दोस्ती निभाई, दूसरों के दुख में पार्टनर बने। सो ट्रू फ्रेंड्स क्राइसिस में दिखते हैं, सिर्फ कमेंट्स और लाइक में नहीं। तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा जो रामायण हमको देती है, दैट इज रेस्पेक्ट फॉर विमेन। पूरी लड़ाई सिर्फ सीता माता के एब्डक्शन से शुरू हुई। सोचिए, एक महिला के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया हिल गई। रामायण ये सिखाती है कि विमेन रेस्पेक्ट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो सभ्यता टिक नहीं सकती। चौथी शिक्षा, एंगर एंड ईगो डिस्ट्रॉय करते हैं। रावण सबसे बड़ा स्कॉलर था, सबसे बड़ा वॉरियर भी था, लेकिन डाउनफॉल का कारण क्या बना? ईगो और एंगर। कितना आयरॉनिक है कि जिसके पास इतना ज्ञान था, वो अपने ही अहंकार के नीचे दबकर उसका शिकार हो गया। आज हम देखते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग सिर्फ एटीट्यूड और ईगो की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सो टैलेंट प्लस ईगो इज इक्वल टू विनाश एंड टैलेंट प्लस ह्यूमिलिटी इज इक्वल टू लीडरशिप।
पांचवी शिक्षा जो रामायण हमको देती है दैट इज टीम वर्क एंड स्ट्रेटजी। वानर सेना राम सेतु बना गई। रामायण हमें एक और बड़ा ट्रुथ सिखाती है कि इम्पॉसिबल सिर्फ डिक्शनरी का एक वर्ड है। जब वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया तो दुनिया हिल गई। छोटे छोटे बंदरों ने पत्थर उठाए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। सो टीम वर्क प्लस स्ट्रेटजी इज इक्वल टू मिरेकल। अकेला इंसान शायद बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यूनाइटेड होकर दुनिया बदली जा सकती है। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक लीडरशिप मैनुअल है, एक फ्रेंडशिप गाइड है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आज हमें ज़रूरत है कि हम इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि जिए। मेरी आपसे एक अपील है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार रामायण ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कि आपकी पूरी सोच बदल जाए, क्योंकि नॉलेज सिर्फ पावर नहीं, नॉलेज ही जीवन का डायरेक्शन है। जैसे स्टार्टअप फाउंडर टीम के बिना कुछ नहीं, वैसे ही भगवान राम भी अकेले रावण को हरा नहीं सकते थे। अब बात हमारे कल्चर में रामायण की पहुंच की। हर शादी में सीताराम का जिक्र होता है, हर पूजा की शुरुआत राम नाम से होती है। भाषा में रामायण से ईडियम्स हैं, राम राज्य, सीता जैसी पत्नी, लक्ष्मण रेखा, हनुमान जैसा भक्त। त्योहारों में रामनवमी, दशहरा, दिवाली। गांवों में रामायण मंडली और रंगमंच आज भी मौजूद हैं। सो विदाउट रामायण हमारा सोशल कैलेंडर ही खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, जब हम रामायण की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे माइथोलॉजी मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हमें इसमें इतनी साइंटिफिक इंसाइट मिलेगी कि आज की मॉडर्न रिसर्च उन्हें वैलिडेट करती है। आइए देखते हैं कि 5 ऐसे डायमेंशंस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, इकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, जहां रामायण हमारे सामने साइंटिफिक विजडम रखती है। वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म का पूरा प्लानेटरी पोजीशन लिखा है। कौन सा ग्रह किस हाउस में था, कौन सा स्टार किस जगह पे था। मॉडर्न सॉफ्टवेयर जैसे प्लानेटेरियम गोल्ड और नासा वेरीफाइड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से जब ये पोजीशंस डाली गई तो मालूम हुआ कि ये एग्जैक्ट पोजीशन 5114 BCE, मतलब लगभग 7000 साल पहले से मैच करती है। वाल्मीकि ने उस समय इतनी प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमी लिखी कि आज के हाई एंड टेलीस्कोप और सॉफ्टवेयर से ही वैलिडेट की जा सकती है। सो रामायण सिर्फ मिथ नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी है। राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज, नासा सैटेलाइट्स ने इमेजेस कैप्चर करी हैं जहां क्लियर दिखाई पड़ता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैन मेड सबमर्ज्ड ब्रिज स्ट्रक्चर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि यह ब्रिज वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर बनाया। आज के इंजीनियर्स कहते हैं कि यह एंशिएंट सिविल इंजीनियरिंग का प्रूफ है, जो कि नेचर और ह्यूमन एफर्ट मिलकर ही ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते थे। सो रामायण सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग का मार्वल भी दिखाती है। तो अगर रामायण को मनोविज्ञान के लेंस से देखें तो हर कैरेक्टर हमारे इनर आर्केटाइप्स हैं। रावण ईगो और एंगर, हनुमान डिवोशन और सेल्फलेस सर्विस, राम आइडियल सेल्फ बैलेंस पर्सनालिटी। मॉडर्न साइकोलॉजी जैसे कार्ल जुंग की आर्केटाइप थ्योरी भी यही कहती है कि हर इंसान के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स रहते हैं। रामायण हमें मिरर दिखाती है कि अगर ईगो बढ़ जाएगा तो हम रावण की तरह गिर सकते हैं, अगर डिवोशन और डिसिप्लिन अपनाएंगे तो हनुमान की तरह अपलिफ्ट हो सकते हैं। सो रामायण इज इक्वल टू ह्यूमन साइकोलॉजी का लाइव केस स्टडी। राम का वनवास, 14 सालों तक जंगलों में रहना। मैसेज क्लियर है, फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स, ये सभी चीज़ें रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ने हमेशा नेचर को डिवाइन माना है। मॉडर्न टाइम्स में जब हम सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो रामायण हमें बताती है कि लिविंग विद नेचर नॉट अगेंस्ट इट इज़ अ रियल धर्म। सो रामायण इज ऑल्सो इक्वल टू इकोलॉजी मैनुअल। राम राज्य जहाँ जस्टिस, इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस थी, हर नागरिक सेफ और सेटिस्फाइड था। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में भी आइडियल गवर्नेंस को इसी तरह डिफाइन किया जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस सिस्टम, इक्वालिटी, ऑल एम्बेडेड इन द आइडिया ऑफ राम राज्य। सो रामायण इज इक्वल टू सोशोलॉजी प्लस गवर्नेंस का टाइमलेस मॉडल।
और आज पॉलिटिकल पार्टीज का नारा भी यही रहता है, राम राज्य। भारत में लाखों राजा हुए होंगे, लेकिन आइडियल राज्य का नाम राम राज्य ही कहा जाता है। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं, बल्कि इसमें एस्ट्रोनॉमी की प्रिसीजन है, इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, साइकोलॉजी की गहराई है, इकोलॉजी का मैसेज है और सोशलॉजी का परफेक्ट मॉडल है। आज की दुनिया कहती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग हैं, लेकिन रामायण प्रूव करती है कि असली नॉलेज वही है जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में मिलते हैं। यही रीज़न है कि हमें रामायण को सिर्फ कथा नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ना चाहिए। सो रामायण इज नॉट अ सुपरस्टिशन, इट इज अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ। तो अगर आप सोचते हैं कि रामायण सिर्फ बुजुर्गों के पढ़ने की किताब है, तो आप गलत हैं। ये किताब आपको बताएगी कि स्ट्रगल हैंडल कैसे करें, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी कैसे रखें, प्रेशर में सही डिसीजन कैसे लें और कैसे एक अच्छा इंसान बने। आप नेटफ्लिक्स बिंज कर सकते हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर सकते हैं, तो एक बार रामायण पढ़ने का टाइम क्यों नहीं? इसे पढ़िए, फील करिए, समझिए कि हमारी रूट्स कितनी गहरी और कितनी मजबूत है। अगर हर यूथ कम से कम एक बार रामायण पढ़ ले, तो आज के इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा? सो रामायण इज नॉट पास्ट, it is present. It is not a mythology, it is a psychology. It is not a religion, it is science of life. So my request to every youngsters watching, at least once in a life, read the Ramayana. Because आप अगर रामायण पढ़ोगे तो सिर्फ भगवान राम को नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए असली यू को पहचानोगे। जय श्री राम।